बाबा धरणी का हाँ और चंद्रमा का ताल्लुक क्या है? क्या क्योंकि बोलते हैं धरणी माता और चंद्रमा को बोलते हैं चंदा मामा। ये तो माँ का भाई है मामा। किसको नहीं पता है, वैज्ञानिकों को भी पता है, भक्ति मार्ग वालों को भी मालूम है, दुनिया वालों को भी मालूम है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी है ग्रह और उपग्रह है चंद्रमा। जो उपग्रह होता है वो अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है, चक्कर काटता है, परिक्रमा देता है, क्योंकि उसके आकर्षण से आकर्षित रहता है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में पृथ्वी कौन है? पृथिव्याति। पृथिव्याति अर्थात विस्तार को पाती रहती है। जैसे कन्या होती है, छोटा रूप होता है, फिर जैसे जैसे बच्चे पैदा होते जाते हैं चौड़ा रूप होता जाता है। ऐसे ही ये पृथ्वी भी पहले भारत में सिकुड़ी हुई थी, पवित्र कन्या का रूप थी। फिर जब विदेशी आते हैं तो पृथ्वी का विस्तार होने लगता है। एक एक धर्मखंड सागर से ऊपर आने लगते हैं। आज पृथ्वी का इतना बड़ा रूप कहाँ सृष्टि के आदि में 4.5 लाख 9 लाख थे, और आज पृथ्वी की आबादी 500, 600, 700 करोड़। तो कितना विस्तार हो जाता है बच्चों का। वो सब बच्चे पृथ्वी माता का आधार लेते हैं, माता की गोद में पलते हैं। उस पृथ्वी का विस्तार कब समाप्त होता है? कौन से युग में विस्तार खलास हो जाता है? कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में सारी पृथ्वी सागर में डूब जाती है, सिर्फ भारत बचता है। बोड़म बोड़ हो जाएगा। सब धर्म सागर के गर्त में समा जाएंगे। सब धर्मखंड सागर के गर्त में समा जाएंगे। ये विदेशी धर्मखंड माता को नहीं मानते। क्या कहा? मानते हैं? नहीं मानते। माता को माता नहीं मानेंगे तो जानवर हैं या देवता हैं? भारतवासी माता को मानते हैं, पृथ्वी माता। वो विदेशी धर्मखंड गॉड मदर को नहीं मानते, गॉड फादर को मानते हैं। क्यों? क्या दुश्मनी है? हैं? अरे माता ने सबको पालना दी है, उस माता की गोद में सब पले हैं। वो गॉड मदर को क्यों नहीं मानते? यहाँ का नाजायज फायदा
क्योंकि वो प्रकृति माता का, प्रकृति का पहला बड़ा रूप बड़ा तत्व है पृथ्वी। जैसे 5 विकारों में सबसे बड़ा विकार है काम विकार, ऐसे ही प्रकृति के 5 तत्वों में सबसे महत्व वाला तत्व है पृथ्वी। वो पृथ्वी माता आदि में भी बाप की बनकर रहती है और अंत में भी बाप की बनकर रहती है। मध्य में ये विदेशी धर्मखंड आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं और माता के ऊपर अत्याचार करते हैं। इसलिए वो माता भी उन धर्मखंडों को सागर के गर्त में डुबा देती है। एक हिस्सा ऐसा है पृथ्वी का जहां कोई धर्मखंड नहीं होता, बड़ा हिस्सा है। विशेष सागर कहा जाता है। वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। 5 पांडवों में कौन सा पांडव था जो सदा शांत स्टेज में रहता था? युधिष्ठिर, जो धर्म का राजा कहा जाता था। तो वो है प्रशांत महासागर। जब इस सारी सृष्टि पर महाप्रलय मंडराती है तो प्रशांत महासागर का जो अभी सागर के रूप में दिखाई पड़ता है, बहुत गहरा गड्ढा हो गया। वो प्रशांत महासागर कलयुग के अंत में जब महाविनाश होता है तो चंद्रमा के हिस्से के टूटने से प्रशांत महासागर बनता है। वो चंद्रमा पृथ्वी के उस हिस्से में जुड़ जाता है। उपग्रह नहीं रहता। इसलिए नई दुनिया में दिन ही दिन होगा, वहां रात रात नहीं होगी। चंद्रमा कलाहीनता में नहीं आवेगा। ये जगदम्बा सारे जगत को अपनी गोद में लेती है। असुर भी इसकी गोद में पलते हैं। वो असुर नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए माता का पद नीचा हो जाता है। एक है भारत माता और एक है जगत माता। आज भी दुनिया में टाइटल दिए जाते हैं
मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया पारितोषिक दिए जाते हैं। बाबा ने इनका नाम क्या दिया है मुरली में? कन्याकुमारी और अधर कुमारी। जरूर ब्राह्मणों के संगमयुगी जीवन में अधर कुमारी भी पहले कुमारी थी, कन्याकुमारी भी कुमारी थी। कुमारी ने ब्राह्मणत्व जीवन में अपने कुमारीपन को बरकरार रखा। और अर्धकुमारी बच्चों के प्रभाव में आ गई, चाहे वो कृष्ण बच्चा हो, चंद्रवंश का मुखिया हो, चाहे वो इस्लाम वंश का हो, क्रिश्चियन वंश का हो। उन बच्चों के प्रभाव में आने के कारण मां का मर्तबा गिर गया। भक्ति मार्ग में 2500 साल ये परंपरा चलती रही कि माता को वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बच्चों को मिलता। अभी बाप की प्रत्यक्षता जब से हुई है, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया है, तब से आज की गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया कि मां को भी वर्षा मिलना चाहिए। तो माताओं को बराबर का हक मिलता है। बाप ने हमको लक्ष्य दिया हुआ है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। आत्मा का भी महत्व है। फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा को देना है, लेकिन आत्मा के साथ साथ शरीर का भी धर्म होता है। शारीरिक धर्म का भी निर्वहन करना जरूरी है। दोनों की तोड़ निभानी है। नारी चोला लेकर के नारी चोले का भी धर्म निर्वहन करना है। तो नारी से लक्ष्मी बन सकता है। अगर नारी चोले का धर्म का निर्वहन नहीं किया, सिर्फ पुरुष वृत्ति में ही आ गए, तो बाप से राजाई का वर्षा तो मिलता है, लेकिन उच्च कोटि की राजाई का वर्षा नहीं मिल सकता। क्योंकि और धर्मों से प्रभावित होने की शूटिंग हो जाती है। यहाँ तो है एक बाप, दूसरा न कोई। और